हेलो गाइज, वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। मैं हूं राकेश और आज हमारे साथ रोहित भटनागर साहब है जो हमें बारात कंपनी के बारे में बहुत सारी बातें बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका फिल्मी मंत्रा पर बहुत बहुत स्वागत है रोहित। थैंक यू सो मच, थैंक यू। रोहित, अपने किरदार के बारे में कुछ बताएं क्योंकि बहुत ही जो है लाइमलाइट में आ गया आपका किरदार, तो थोड़ा कुछ हमारे साथ अगर शेयर करना चाहें आप। फर्स्ट ऑफ ऑल, बारात कंपनी एक बहुत ही ऑफ टैंजेंट रोम कॉम फिल्म है जिसमें सोशल मैसेज तो है ही, साथ ही साथ बहुत ही एक कोकी ट्विस्ट भी है जो आपको देख के पता चलेगा। माय कैरेक्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं विनोद खन्ना प्ले कर रहा हूँ। मेरे कैरेक्टर का नाम विनोद खन्ना है फिल्म में। और जो बहुत ही दब्बू किस्म का इंसान है, लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ता है, लव मैरिज से दूर भागता है, उसको प्यार का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आता। तो आप अगर पोस्टर भी देखेंगे या ट्रेलर आपने देखा होगा, उसमें बोल रहे हैं हम कि प्यार करना मना है। तो आप थिएटर में जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा प्यार करना क्यों मना है। तो आपके पास ये फिल्म कैसे है, क्योंकि हम जब से जानते हैं आप एक जर्नलिस्ट है, तो आपके पास ये फिल्म कैसे है और कैसे जुड़े आप फिल्म के साथ? 2015 आई गेस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अफजाल जो मेरे डायरेक्टर हैं वो लाल रंग शूट कर रहे थे अपनी जो उनकी दूसरी फिल्म है करनाल में। तो मैं उन दिनों आर्टिकल्स लिखा करता था, तो मुझे उनका नंबर मिला और मैंने उनको कॉल किया कि मुझे आपका इंटरव्यू लेना है। तो हमारी बातचीत हुई और हम बहुत करीब आ गए। वी बिकेम वेरी क्लोज फ्रेंड्स। और फिर जब ये बारात कंपनी लिख रहे थे तो एक दिन ऐसी मैं उनके घर पे बहुत जाता था, अभी भी जाता हूँ। इनफैक्ट वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। हम लोग बहुत दोनों फूडी हैं, तो बहुत मिल बांट के बहुत अच्छा अच्छा खाना खाते हैं हमेशा। तो ओवर डिनर्स हमने डिसाइड किया कि हम ऐसा कुछ करते हैं कि बहुत ही कोकी सा एक कैरेक्टर प्ले करते हैं। तो उन्होंने मुझे नरेशन दिया ये, एंड मुझे बहुत सुन के बहुत ताज्जुब भी हुआ। मैंने उनको पूछा, आर यू श्योर मैं कर लूँगा? तो उन्होंने बोला, ऑब्वियसली आप कर लोगे, आप देख लो एक बारी, पढ़ लो एंड देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट। तो मैंने नरेशन लिया, फिर मैंने स्क्रीन टेस्ट दिया, ऑडिशन दिए और दे लाइक्ड इट। उन्होंने बोला कि यू आर वेरी नेचुरल। और मैं तो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से, मैंने कभी कोई एक्टिंग स्कूल ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन आई थिंक एक्टिंग आपको कोई सिखाता नहीं है, शायद अंदर से आती है। तो मैं तो बचपन से ही नौटंकी हूँ, तो वो आ गया एंड ही काइंड ऑफ लाइक्ड इट। एंड आज मैं आपके साथ हूँ। तो मीडिया की तरफ से बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला है, तो क्या कॉम्प्लीमेंट मिले आपके किरदार को लेकर, खास करके रिपोर्टर्स की तरफ से या फिर आपके फेलो फ्रेंड्स की तरफ से? यार, ऑनेस्टली आई एम वेरी थैंकफुल टू एंटायर मीडिया फ्रेटर्निटी। इनफैक्ट जब मैंने अनाउंस किया था अपना फिल्म, हमारा एक अवार्ड फंक्शन हुआ था, एक्सपैंडेबल अवार्ड्स, उसमें मुझे एक बहुत ही खास अवार्ड से नवाजा गया था, थैंक्स टू मिस्टर रितेश श्रीवास्तव जो ऑर्गेनाइज़र थे उस इवेंट के। उन्होंने मुझे बुलाया, बहुत ही इज्जत से मुझे वो ट्रॉफ़ी दी। आई थिंक दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट, बिकॉज वो मुझे प्लेटफॉर्म मिला अपनी फिल्म अनाउंस करने का। एंड आई थिंक उसके 3 महीने पहले मैंने अपनी फिल्म शूट कर ली थी लखनऊ में, और मैं अप्रैल में फेब में, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, फेब में वो अवार्ड फंक्शन हुआ था। हाँ, तो फेब में जब मैंने अनाउंस किया फिल्म, आई थिंक फ्रॉम दैट डे द एंटायर मीडिया इज़ बीन सपोर्टिंग मी। एंड इनफैक्ट बहुत लोगों को इतनी खुशी है मेरे लिए कि जो लोग मुझसे बचपन से जुड़े हुए हैं, मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, जो मेरे मैंने बहुत सारी सिटीज़ में रहा हूँ, तो मेरे बहुत सारे फैमिलीज़ हैं जो मुझे हमेशा से बोलती थी, व्हाई डोंट यू ट्राई एक्टिंग, बिकॉज मैं कहीं ना कहीं उनको वो एक एक्टर दिखता था बचपन से। तो बस उस दिन आई अनाउंस्ड इट एंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू पीपल, बिकॉज आप लोग ने मुझे इतना सपोर्ट दिया है अब तक और आगे भी देते रहेंगे। एंड मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि बारात कंपनी में आप बोर नहीं होंगे, और जो मेरा कैरेक्टर है विनोद खन्ना का, वो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। राइट, जैसे आपने अवार्ड की बात की तो आपके वहाँ पर जो है बेस्ट रिपोर्टर का अवार्ड मिला था, लेकिन अब बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? यार, मैं तो ऐसे बोलूँगा तो बहुत ही डिप्लोमेटिक साउंड करूँगा कि नहीं, मैं रिवॉर्ड्स में बिलीव करता हूँ। ऑब्वियसली आप कुछ काम अच्छा करते हैं तो अगर आपको अवार्ड मिलता है तो ज़रूर बहुत खुशी होती है, दिल से बहुत खुशी होती है। यू फील ब्लेस्ड एंड लव्ड। बट अभी तो मेरी शुरुआत है, सो आई एम नॉट रियली होपिंग इट, बट आई एम रियली होपिंग कि लोग बारात कंपनी देखें और जो विनोद खन्ना का कैरेक्टर है वो उनको पसंद आ जाए, फिर हम शायद अवार्ड्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो डेब्यू करने वाले आप फिल्म से, तो ऐसा कोई एक्टर है जिसको आप ध्यान में रखकर एक्टिंग करते हैं या फिर इंस्पायर्ड हो आप उनसे? सी एक्टिंग कोई आप इंस्पायर हो सकते हो, लेकिन आप किसी को ध्यान में रख के आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप ध्यान में रख के करोगे तो वो फिर कॉपी कहलाया जाएगा, या आप उसे इमिटेट करते बोलोगे, फिर आप टैग अलॉन्ग हो जाओगे कि आप वो एक्टर का मिमिक करते हो या वो करता हूँ। एज एन एक्टर आई थिंक आई एम नॉट अ मिमिक आर्टिस्ट, आई एम एन एक्टर itself which says कि आप एक नेचुरल एक्टर हो।
और एक्टिंग आपको कोई सिखाता नहीं है, आपके अंदर होती है। यू कैन लर्न द टेक्निकलिटीज़। जो मैंने बारात कंपनी में सेट्स पे बहुत बहुत कुछ सीखा है मैंने अफजाल से। वो एक्चुअली बहुत एक एक चीज़ को इतना अच्छे से परखते हैं और फिर उस चीज़ को इतने अच्छे से समझाते हैं कि आप आप उसको बहुत ध्यान से और बारीकी से पकड़ते हो, और वो आपके क्राफ्ट में दिखता है जब आप मॉनिटर पे प्लेबैक करके देखते हो अपना सीन या शॉट जो भी आपने सेट पे किया है, तो आपको बहुत नेचुरल लगेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि वो आपने एक्टिंग कर रही है। उसमें एक सीन है, मैं सीन के बारे में बताना नहीं चाहूँगा बिकॉज दैट सिचुएशन इज़ रियली फ़नी। उसमें एक सीन था, 8 डिग्री था उस दिन लखनऊ में, एंड मैंने सिर्फ टॉवल पहना हुआ है उसमें, और वो कुछ ऐसा सिचुएशन है कि मेरे साथ कुछ अटपटा सा होता है उस सीन में, मैं नहीं बोलूँगा। तो वो सीन को परफेक्ट करने के लिए उन्होंने आई थिंक अराउंड हमने 10-12 टेक्स लिए होंगे टू जस्ट टू मेक इट लुक परफेक्ट। और वो सीन में 8 डिग्री का टेम्परेचर था और मैंने कुछ नहीं पहना हुआ था सिवाय टॉवल के। तो नाउ यू कैन इमेजिन कितनी ठंड मुझे लग रही होगी, और उसमें मुझे गिरना था, बहुत कुछ था। तो वो 12 बार हम लोगों ने, 12 से 15 बार हम लोगों ने किया होगा। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ होती है डायरेक्टर की, टू गाइड इट प्रॉपर्ली। और जब कोई न्यू कमर होता है तो वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है सेट पे। एंड आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल टू संदीपा धर, आई एम वेरी थैंकफुल टू अनुरिता झा, रणवीर कुमार, जय हिंद भाई, सौरभ, हु हेल्प मी थ्रू आउट। उन्होंने मुझे कभी लगने ही नहीं दिया कि आई एम अ न्यू कमर। सब ने मुझे इतना अच्छे से सेट पे रखा, इतनी चीज़ें बताई, इतना कुछ सीखने को मिला। एंड आई थिंक रियली ब्लेस्ड टू हैव सच अ स्टार कास्ट इन अ वेरी फर्स्ट फिल्म। तो कोई ड्रीम रोल है जो आप हमारी ऑडियंस को एक्सक्लूसिवली बताना चाहें? यार ड्रीम रोल तो ऑब्वियसली मैं बहुत ही डिप्लोमेटिक साउंड करता है एक न्यू कमर के लिए कि मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। बट आई थिंक आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन डूइंग लॉट ऑफ रोमांटिक रोल्स। आई थिंक रोमांस जॉनर ना इंडिया में बहुत इट्स अ डाइंग जॉनर। आजकल रोमांटिक फिल्म्स बनती भी हैं तो बहुत क्लीशे बनती हैं। आई थिंक बारात कंपनी की बहुत अच्छी बात है कि रोमांटिक भी है लेकिन बहुत ही कोकी और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है और फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आज तक आपने नहीं देखा होगा। तो आई थिंक मेरी फिल्म की शुरुआत ही रोमांटिक से हो रही है, लेकिन मैं उसमें रोमांस नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ और कर रहा हूँ फिल्म में जो आपको देख के पता चलेगा। बट आई रियली वांट टू डू अ नाइस रोमांटिक फिल्म जो कि कंटेम्प्रेरी डे से बहुत रेलेवेंट हो। तो जाते जाते कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस के साथ? मैंने फिल्में साइन तो कर ली है लेकिन मैं बताना नहीं चाहूँगा अभी। आई एम रियली थैंकफुल टू अफजाल। He is my mentor, he is my guide, and he is not only my director, but I think he is my बड़े भाई मैं उनको बोलता हूँ। उन्होंने एक्चुअली मुझे बहुत हेल्प किया और वो मुझे हमेशा रोज़ बोलते हैं हाउ टू इम्प्रूव अ क्राफ्ट ऑफ एन एक्टर। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा ऐसा नहीं है कि फ़िल्म ख़त्म होगी तो मेरा बातचीत ख़त्म हो गया है या हम नहीं मिलते हैं। वो मुझे एक भाई के तौर पे हर रोज़ इनफैक्ट फ़ोन पे, मैसेजेस पे, हम जब फेस टू फेस मिलते हैं, इन पर्सन ही मुझे इतनी सारी चीज़ें सिखाते हैं कि मतलब आई फील रियली ब्लेस्ड बिकॉज एक नॉन एक्टर के लिए एक कोई एक्टिंग की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है मैंने। मैं खुद को हमेशा ऐसे बोलता हूँ आई एम एन आर्टिस्ट, लेकिन आई थिंक बारात कंपनी के बाद आई थिंक आई एक्चुअली अंडरस्टैंड कि इन एक्टर होना अपने आप में क्या होता है। एंड आई थिंक ऑल थैंक्स टू अफजाल भाई, थैंक यू फॉर signing me, and thank you for giving me this opportunity to prove my skills, because I think विनोद खन्ना ने जो फिल्में किया है वो फॉर अ न्यू कमर इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट, बट आई थिंक आप जब फिल्म देख के आएंगे तो होपफुली आपको मेरा कैरेक्टर पसंद आएगा एंड मैंने 100% दिया है। सो आई रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वॉच बारात कंपनी। तो गाइज ये थे रोहित भटनागर हमारे साथ, और फिल्म बहुत ही जल्दी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज़ होने वाली है, तो तैयार हो जाइए और जुड़े रहिए फिल्मी मंत्रा के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।